We are studying electric field. What we have studied already is electric charge. In the previous lecture, we studied that a particle can apply force on another particle due to its two properties. One is mass and one is electric charge. And the type of forces we have studied, that there may be attraction and there may be repulsion. If there are similar charges, there will be repulsion, and if there are dissimilar charges, then there will be force of attraction. Now, what are the methods for applying the force? Methods for applying the force. There are two methods in the nature, and these two methods we call them, number one, method of making a contact. What does that mean? Making a contact, and other is without making a contact. That means if I push something, I make a contact, push it forward. The other thing is like this. If I leave a ball here, earth is not in its contact, and I leave it, it will come to earth. Earth is applying a force. यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया, अर्थ इसके कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी अर्थ इसको अपनी तरफ खींच लेती है, तो अर्थ ने इस पर जो फोर्स लगाया वो फोर्स विदाउट कांटेक्ट लगाया. तो बिना कांटेक्ट के कैसे कोई चीज़ किसको पुश कर सकती है, ये हमको समझ में नहीं आता, लेकिन एग्जाम्पल हमारे सामने है कि किया जा सकता है. तो ये जो दूसरी तरह का फोर्स होता है, दिस टाइप ऑफ फोर्स विच इज़ अप्लाइड फ्रॉम ए डिस्टेंस, बिना कांटेक्ट के, विदाउट मेकिंग ए कांटेक्ट, ऐसे फोर्स को हम कहेंगे फील्ड फोर्स. सो वन इज कांटेक्ट फोर्स, पुश पुल आर द कांटेक्ट फोर्सेस, एंड वन इज फोर्स फील्ड फोर्स. तो बॉल को यहाँ छोड़ा, बिना कांटेक्ट के अर्थ इसको नीचे खींचती है. क्यों? हम ये कहते हैं कि अर्थ ने अपने चारों तरफ एक इफेक्ट बनाया हुआ है फील्ड, और वो उसको खींचती, वो फील्ड उसकी हेल्प करता है. कांटेक्ट फोर्स, एक कार में हमने इंजन लगाया, इंजन का कांटेक्ट कार की बॉडी और कार के व्हील के साथ है, तो इंजन जो फोर्स लगाएगा दैट विल बी इन द कैटेगरी ऑफ कांटेक्ट फोर्स. नाउ वी विल सी फील्ड. A particle can apply field force due to its property of mass and electric charge. ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं, और ये दोनों कैपेबल होते हैं फील्ड फोर्स लगाने के. Force due to mass is called gravitational force, and force due to charge is called electrical force. Now both of these forces can be applied without making a contact. That means both are capable to make a force, to apply a force from a distance without making a contact. Let us see example of gravitational force. If I drop a ball from my hand, the ball is not in contact with the earth, but it always moves towards the earth. If there is a force of attraction on it, and that is correct, there is a force of attraction, that means earth is applying a force of attraction on the ball from a distance. Okay? And ball is not in contact with the earth. How it can apply a force? Now in physics, we have a phenomena of field which explains how this force is applied. Now, हमने क्या सोचा कि ये फोर्स किस तरह से लगता है? What is our thought? हमने ये सोचा कि मटेरियल के पास ये जो प्रॉपर्टी होती है, ये अपने चारों तरफ अपना इफेक्ट क्रिएट करता है. कोई भी मटेरियल अपने चारों तरफ अपना एक इफेक्ट क्रिएट करता है, और वो जो इफेक्ट है उसको हम नाम देंगे फील्ड. उस इफेक्ट के कारण ये जो फील्ड इसने बनाया, ये फील्ड, उसमें कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा, उस पर वो फोर्स अप्लाई करेगा. तो फोर्स कौन अप्लाई करता है इस ऑब्जेक्ट पे, इस बॉल पर? फील्ड.
फील्ड को बनाता कौन है? ये मटेरियल। तो इस मटेरियल ने अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाया और उस फील्ड में ये दूसरा मटेरियल आया तो उस फील्ड ने इस पर फोर्स लगाया, भले अट्रैक्शन का भले रिपल्शन का। दिस इज हाउ द फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट विच इज नॉट इन कॉन्टैक्ट एंड विच इज एट ए डिस्टेंस। फिर से एनालॉजी इसकी क्या बनी? एक इलेक्ट्रिक चार्ज हमने रखा या मास रखा, वो अपने चारों तरफ अपना इफेक्ट फैला देगा। उस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे? फील्ड। उस फील्ड में अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया तो उस पर फोर्स लगना शुरू होगा। और ये फोर्स कौन लगा रहा है? हम ये कहते हैं कि ये फील्ड इस पर फोर्स लगा रहा है, जिसको कि इसने बनाया। तो ये क्या है? सोर्स। ये है ऑब्जेक्ट जिस पर फोर्स लगता है और बीच में कौन है? फील्ड। ये फील्ड चारों तरफ फैला हुआ है, ये सोर्स ने बनाया। So this is how we make it, right? अब उसके बाद एक चार्ज हमने रखा, उस चार्ज ने चारों तरफ अपना इफेक्ट एक बना दिया, इफेक्ट। ओके, इस इफेक्ट को हम लाइन खींचेंगे, एरो बनाएंगे, उससे दिखाएंगे कि उसने चारों तरफ अपना इफेक्ट बनाया हुआ है। अब इसमें अगर कोई एक दूसरा चार्ज आ जाता है, यहाँ पर हमने एक सरफेस रखी, उसके ऊपर चार्ज दिया हुआ है, ये हमने ऐसे रब किया, ये इस पे चार्ज आ गया, ये सरफेस को हमने यहाँ रख दिया। अब एक दूसरा पार्टिकल हम लेकर आए, उस पार्टिकल को भी हमने दूसरी चीज़ से चार्ज दिया और उसको यहाँ रखा। जैसे ही हम यहाँ पर रखते हैं, क्या देखते हैं? इस पर फोर्स लगना शुरू हो गया। तो हमने सिस्टम उसका क्या बताया कि ये जो पहले हमने चार्ज की सरफेस रखी थी, इसने चारों तरफ क्रिएट किया। क्या क्रिएट किया? फील्ड। उसको क्या बोलेंगे? फील्ड। इसने चारों तरफ फील्ड किया और यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो ये उस पर फोर्स लगाना शुरू कर देगा। कौन? फील्ड फोर्स लगाएगा। ये तो इसके कांटेक्ट में नहीं है और फील्ड को इसने बनाया। तो ये फील्ड एक मीडियम बन जाता है, एक माध्यम बन जाता है, जो कि सोर्स और ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में फोर्स को अप्लाई कराता है। ओके, तो ये होता है फील्ड। और अगर इस फील्ड को इलेक्ट्रिक चार्ज बनाता है तो हम इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके लिए एक छोटी सी एनालॉजी याद रखते हम कि एक स्पाइडर है, दैट इज़ हाँ, उस स्पाइडर ने एक गुफा के दरवाजे पे एक अपना एक जाल बनाया और वो जो उसकी वेब बनती है वो इतनी फाइन है कि हमको आँख से दिखती नहीं है, किसी को नहीं दिखती है। इट इज़ सच ए फाइन वेब। अब स्पाइडर एक कॉर्नर में है और उसकी वेब पूरी फैली हुई है। एक दूसरा इंसेक्ट आता है, उसको स्पाइडर नहीं दिखता, उसको वेब भी नहीं दिखती। वो जैसे ही वहाँ पर एंटर करने लगता है, यहाँ पर उस वेब में वो फंस जाता है। जैसे ही उस वेब में फंसा, उस जाल में फंसा, दो एक्शन होते हैं। नंबर एक, वो जो वेब है, अपना जो सोर्स है स्पाइडर, मकड़ी, उसको वो इन्फॉर्म करता है कि हमारे फील्ड में एक दूसरा इंसेक्ट आ गया। इन्फॉर्मेशन सोर्स को मिल गई। दूसरा, सोर्स उसको ऑर्डर देता है कि इसको मेरे पास ले आओ या मेरे से दूर ढकेल दो। तो ये जो वेब है, वेब का जो जाला है, वो ये काम करता है। या तो उसको वो लपेट के स्पाइडर के पास ले आएगा तो स्पाइडर उसको खा जाएगा, या वो उसको पुश करके दूर भी ढकेल सकता है। ये जो वेब बना हुआ है, ये जो जाल बना हुआ है, इसको हम मान सकते हैं, वी कैन कंसीडर एज इट इज़ ए इफेक्ट, इट इज़ ए फील्ड क्रिएटेड बाय द स्पाइडर। तो स्पाइडर को जाके इससे कांटेक्ट नहीं करना पड़ता, पर वो यहाँ से फोर्स लगा लेता है और बीच में उसने क्या फैलाया हुआ है? फील्ड। दैट इज फील्ड। एंड सच टाइप ऑफ फील्ड इज क्रिएटेड बाय एनी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल। तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो अपने चारों तरफ फील्ड ज़रूर बनाएगा, बना ही लेगा। सो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड।
And now we are in a position to define what is electric field. Electric field is the effect of an electric charge in the space around itself, in which its force on the other charge can be experienced. यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल को मैं यहाँ पर लेकर आया, अगर मैं इसको छोड़ता हूँ तो क्या देखता हूँ, ये ऐसे चला जाता है, फिर पकड़ के यहाँ लाया, छोड़ा, देखा ऐसे चला गया। तो इलेक्ट्रिक चार्ज पर फोर्स कौन लगाता है, तो मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि यहाँ इस रूम में, इस स्पेस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। या वेब वाला एग्जाम्पल याद करिए, यहाँ पर क्या है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए मैं जैसे ही इसको छोड़ता हूँ वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगा देता है। उस फील्ड का कोई ना कोई कहीं ना कहीं सोर्स जरूर होगा, नो प्रॉब्लम, वो तो होगा ही, लेकिन मुझे कैसे पता लगा कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चार्ज को जैसे ही मैं छोड़ूंगा इस पर फोर्स लगेगा, ये या तो इधर एक्सेलरेट हो जाएगा या इधर कहीं ना कहीं एक्सेलरेट होता है। और अगर नहीं होता देन वी डिक्लेयर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। सो हाउ डू वी फाइंड देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? ए फोर्स इज गेटिंग अप्लाइड ऑन ए चार्ज पार्टिकल। तो एक चार्ज पार्टिकल पर अगर फोर्स लग रहा है तो इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसी को उल्टा कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या बनी? इट इज इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन स्पेस अराउंड इट, एंड बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट इट कैन अप्लाई फोर्स ऑन दी अदर चार्जेस। वो सोर्स चार्ज कहीं ना कहीं है, बिना सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड बन ही नहीं सकता, राइट? और इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहीं ना कहीं सोर्स चार्ज है, और अगर कहीं पे हमने चार्ज रखा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़रूर बनेगा। तो आप ये पूछ सकते हैं कि ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट हमने रखा ये भी तो इलेक्ट्रिक चार्ज है, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा? तो आंसर है बिल्कुल बनाएगा। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा? करेगा, वो करेगा, इसीलिए तो फोर्स लगेगा। सो दैट्स वेरी ट्रू। फोर्स दो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटरेक्शन है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसने बनाया है जिसको हम सोर्स चार्ज कहेंगे, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनाता है, और दोनों का रिजल्ट क्या होता है? ये या तो ऐसे खींच लेगा या ये ऐसे ढकेल देगा। तो उतनी माइन्यूटली हम नहीं याद करते, हम सिर्फ क्या देखते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज अपने चारों तरफ फील्ड बनाएगा, उस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आएगा, उस पर फोर्स लगेगा। दिस इज फील्ड। ओके, अब इस फील्ड्स में हम थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि अगर हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसके चारों तरफ का स्पेस है, यहाँ पर भी एक हमने पॉजिटिव चार्ज रखा, इस पर फोर्स लग रहा है, नेगेटिव चार्ज रखा, इस पर फोर्स लग रहा है, यहाँ नेगेटिव रखा, इस पर फोर्स लग रहा है, तो ये सारे स्पेस में इसका फील्ड फैला हुआ है। दिस इज फील्ड। ओके, अब इस फील्ड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? तो आंसर है इस फील्ड की हेल्प से हम फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। द चार्ज कैन अप्लाई फोर्स एंड पास एनर्जी। फोर्स लगाकर किसी चीज़ को ढकेलना, वर्क करना, दैट मीन्स उसको एनर्जी देना। तो फील्ड से हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को एनर्जी दे सकते हैं। और इसका बड़ा मज़ेदार एग्जाम्पल देखिए, ये हमारे पास एक सोर्स चार्ज है। इस सोर्स चार्ज को, ये सोर्स चार्ज ने चारों तरफ एक फील्ड बनाया हुआ है। अब इस सोर्स चार्ज को मैं यहाँ ऐसे वाइब्रेट करा देता हूँ, तो इसका जो फील्ड है वो भी वाइब्रेट होगा। जैसे एक रस्सी को हमने पकड़ा और इस किनारे को पकड़ के हम हिला रहे हैं, हम इसको नहीं हिला रहे, इसको हिला रहे हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं, थोड़ी देर में ये भी हिलना शुरू हो जाता है। पानी में एक लोकेशन पर हमने पत्थर को फेंका, उसके कारण पूरा पानी ऐसे वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से अगर हमने एक लोकेशन पर इलेक्ट्रिक चार्ज लिया और उस चार्ज को लेके ऐसे हिला दिया, अगर हमने उस चार्ज को लेके ऐसे हिलाया, तो इसका जो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चारों तरफ है वो भी हिलने लगता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जब हमने इसको हिलाया तो यहाँ पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ इतना इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ इतना इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ इतना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारे वेक्टर क्या दिखाते हैं?
इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यहाँ पर एक्चुअली वेक्टर्स हैं और ये वेक्टर के हेड हैं। तो ये क्या दिखाता है कि जब हम एक चार्ज को वाइब्रेट कराते हैं तो उसके चारों तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड भी पानी जैसे वाइब्रेट होता है। ठीक, अब उस पानी में दूर में आपने एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा डाल दिया, ये तो ये टुकड़ा भी क्या करेगा, ऊपर नीचे होता है। ये हमने देखा है, हर जगह वेव पूल में देखा है। तो ये जो वेव उठ रही है, एक उसका सोर्स होता है जो कि उसको ऐसे उठाता है, और दूसरा वो ऑब्जेक्ट है जिस पर ये फोर्स लग गया। अदरवाइज जब ये वाटर काम डाउन था, शांत था, तो ये नहीं हिल रहा था। अब ये क्यों हिलता है, क्योंकि ये वाली वेव इस पर आई। तो ये वेव बनाई किसने, इसने बनाई। इसका ये मतलब है एक चार्ज दूसरे चार्ज को अगर फोर्स लगाकर हिलाना चाहता है तो इसको वहां जाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ अपनी जगह पर क्या करेगा, वाइब्रेट। उसके कारण इसका जो इफेक्ट है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये चारों तरफ बनाता है, वो फील्ड वाइब्रेट करेगा, और वो फील्ड वाइब्रेट करने से ये दूसरा चार्ज वाइब्रेट करेगा। यानी इसमें एनर्जी आ गई। हिलना मतलब एनर्जी आना, तो इसके पास एनर्जी आती है। तो ये होता है, एक चार्ज अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू इसको एनर्जी दे सकता है। सो दैट इज द जॉब ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टू अप्लाई फोर्स, टू पास ऑन एनर्जी विदाउट मेकिंग ए कॉन्टैक्ट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है। ओके, क्या वाकई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, या हम सिर्फ आपको एक थ्योरी बता रहे हैं, सिर्फ हम आपको एक इमेजिनेशन बता रहे हैं। इमेजिन दैट देयर इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड। सो आंसर इज नो, इट इज़ नॉट इमेजिनेशन ओनली, इट रियली एग्जिस्ट। फिजिक्स में किस चीज़ को हम बोलते हैं, इट रियली एग्जिस्ट। ऑल दोज थिंग्स विच कैन अप्लाई फोर्स रियली एग्जिस्ट। आपने बहुत सुना है, भूत होता है कि नहीं होता है? तो क्या सिखाया जाता है आपको, भूत नहीं होता है। ओके, लेकिन आप स्टोरी सुनते हैं, सब करते हैं कि भूत कुछ ना कुछ होता है। फिजिक्स क्या कहती है कि भूत होता है कि नहीं होता है? तो फिजिक्स का बड़ा क्लियर फंडा है। इस चीज़ को मैंने यहाँ पर रख दिया टेबल पे, और मैंने कहा अगर भूत होता है तो उसको चैलेंज है, आए और इस पर फोर्स लगाए, इसको गिरा दे। अगर कोई आया, मुझे नहीं दिखा, पर उसने इस पर फोर्स लगाया और ये गिर गया, हमने भूत को बोला था, उसने गिराया, तो हमने क्या बोला, भूत है। तो फिजिक्स का प्रिंसिपल क्या बना कि भूत अगर है तो वो इस पर फोर्स लगाकर इसको हिला सकता है, और अगर उसने इसको फोर्स लगाकर नहीं हिलाया तो वो नहीं है, वो सिर्फ इमेजिनरी है, रियल नहीं है। तो फिजिक्स में रियल वो होता है जो मैकेनिकल फोर्स लगाकर मूव करवा सकता है। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमको अपने चारों तरफ नहीं दिख रहा है, क्या ये फोर्स लगाकर किसी चीज़ को हिला सकता है? आंसर है यस, हिला सकता है। कोई सबूत है तो यस, सबूत भी है, और सबूत आप सबकी जेब में है, वो है मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन में वाइब्रेशन होता है, बेल बजती है, ये मैकेनिकल फोर्स है या नहीं? मैकेनिकल फोर्स है, तभी तो वो वाइब्रेट होगा, तभी उसकी बेल बजेगी। तो मतलब किसी ने फोर्स लगाया। ये किसने फोर्स लगाया? जिसने भी लगाया वो रियल है, इमेजिनरी नहीं है, क्योंकि मैकेनिकल फोर्स वही लगा सकता है जो रियली एग्जिस्ट करता है। तो ये फोर्स किसने लगाया? मैंने आपको एक थ्योरी बताई कि ये जो हमारा मोबाइल का टावर है, दूर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, वहाँ पर एक चार्ज बड़ी तेज़ी से ऐसे वाइब्रेट करता है, और उसने अपना इफेक्ट चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ है, उसके कारण उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी वाइब्रेट करता है और वेव्स पैदा होती हैं। वो जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे मोबाइल के चार्ज के पास से जा रहा है, जब वो ऐसे हिलता है तो हमारे मोबाइल की घंटी में जो चार्ज है वो चार्ज भी हिलता है, और इतनी ज़ोर से हिलता है कि वो पूरे मोबाइल को हिला देता है, उसके बेल को हिला देता है, और बेल बजने लगती है। और करके दिखाया हमने कि यहाँ पर हमने बेल चालू की
हमने देखा यहाँ पर बेल बजी, हम नंबर मिलाते हैं, बेल बजती है। इसका मतलब मैं जो थ्योरी बता रहा हूँ वो ठीक है, और मैं थ्योरी क्या बता रहा हूँ, दैट देयर इज ए इफेक्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक चार्ज विच वी कॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक रियल चीज़ नहीं होती, इफ इट इज़ नॉट ए रियल थिंग, तो यहाँ पर वो फोर्स नहीं लगा सकती थी। सो व्हाट आई मीन टू से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इमेजिनरी, इट इज रियली एग्जिस्ट। ओके, सो मोबाइल हमारे वो हैं। उसी तरह से हमारे पास एक और है, रिमोट कंट्रोल्स। रिमोट कंट्रोल हमने दबाया, टीवी ऑन किया, टीवी ऑफ किया, उसके अंदर स्विच को एक्चुअली ऑन ऑफ किया, किसने किया? सिग्नल तो हमने यहाँ दिया, देयर इज नो कांटेक्ट। तो यहाँ से जिसको हम दबाते हैं वहाँ पर एक चार्ज तेजी से अंदर दौड़ता है, क्योंकि हमारे रिमोट में सेल है। सेल खत्म हो जाएगा, रिमोट काम नहीं करता। उस सेल का जो चार्ज है, जैसे ही हम उसको स्विच ऑन करते हैं वो चार्ज दौड़ता है और इलेक्ट्रिक फील्ड उसका वाइब्रेट करता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन से हमने टीवी के अंदर एक चार्ज रखा स्विच में, उसको हमने मैच करा दिया। जैसे ही ये वाइब्रेट करेगा वो भी वाइब्रेट करेगा, टीवी ऑन हो जाएगा। तो यहाँ से वहाँ तक सिग्नल पहुँचाया किसने? इलेक्ट्रिक फील्ड ने। और एक्चुअली ऑन हुआ है, रियली ऑन हुआ है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी रियल है। सो दीज आर द प्रूफ्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए रियल क्वांटिटी। एंड ये वही चीज़ जो मैंने आपको बताई है, व्हेन सोर्स चार्ज इन माइक्रोफोन, जिसमें हम बोलते हैं दैट वाइब्रेट्स ड्यू टू आवर स्पीच, द इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट एंड अफेक्ट द चार्ज इन द लिसनर्स मोबाइल, एंड दैट वाइब्रेट with the same frequency and apply force on the speakers. स्पीकर का पर्दा, स्पीकर की स्क्रीन वाइब्रेट होती है और हमको अपने कान में आवाज़ सुनाई पड़ती है। So this is a proof that it really exists. Wherever there is a charge, compulsorily there will be an electric field around it. होगा ही होगा। जहाँ पर चार्ज होगा उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अब उसके बाद हमने उसके और डिटेल बनानी शुरू कर दी कि अगर पॉजिटिव चार्ज है और हम दूसरा पॉजिटिव रखते हैं तो वो बाहर की तरफ पुश होता है। तो हमने यहाँ पे एरो लगा के ये एक इंडिकेटर बना दिया वेक्टर की लैंग्वेज में कि ये जो तीर है, ये जो वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन होती है। उसी तरह से अगर एक नेगेटिव चार्ज है, ये हर पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचता है, तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा इस डायरेक्शन में है, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो ये हमने एक चीज़ याद कर ली, फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज मूव्स आउट, ड्यू टू एन नेगेटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज अप्रोचेज इन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर दोनों को हमने रख दिया तो प्लस से बाहर जाएगा और माइनस में एंटर करेगा। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। इससे ज़्यादा की डिटेल हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे, व्हाट आर द अदर फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। और देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, आइसोलेटेड सिंगल, ये सिंगल नेगेटिव चार्ज के लिए। ओके, सो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दे हैव टू एग्जिस्ट टुगेदर, एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरह से होती है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग और वीक, इसका क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ इसके नज़दीक, वेरी क्लोज टू इट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड हियर, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यही गोला अगर हम यहाँ रखते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको वीक मिलता है। जहाँ वीक मिलता है वहाँ हम एक लाइन बनाते हैं, जहाँ स्ट्रॉन्ग मिलता है वहाँ पर ये 3 लाइन बनाते हैं। इस तरह से किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो सकता है। जब हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे, इसको मैंने यहाँ पर रखा तो इस पर फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन, यहाँ ला के रखता हूँ तो इस पर फोर्स लगता है 1 न्यूटन। इसका मतलब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत, स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी चेंज हो सकती है।
So if this charge is making electric field around it, will it have the same strength at every point? No, it will have different strength. How do I know? इस चार्ज को मैंने यहाँ रखा, 3 न्यूटन फोर्स लग रहा है, यहाँ रखा 1 न्यूटन लग रहा है, यहाँ रखा 0.1 न्यूटन लग रहा है, यहाँ रखा 10 न्यूटन लग रहा है. सो आई विल से हियर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग. इसको तो मैं देख ही नहीं रहा. यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत वीक है. आपने देखा है? हमेशा देखते हो. कहाँ देखते हो? अपने मोबाइल में जब आप टॉवर देखते हैं कि यहाँ पर क्या आप क्या कहते, सिग्नल बहुत स्ट्रांग है, 3 टावर दिखा रहा है, 4 टावर दिखा रहा है. व्हाट इज दैट? दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. वही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. यस, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. तो आप देखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा वीक है, बात ठीक से नहीं हो रही है, बाहर चले जाते हैं बालकनी में जाके देखते हैं, हाँ 2 टावर दिखा रहा है, अब बात अच्छे से हो रही है. तो वहाँ पर क्या चीज़ बढ़ गई है? इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया. दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हमारा मोबाइल नेटवर्क इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स लेता है, और फोर्स का सोर्स कहाँ है? वो वाला चार्ज जो टावर में वाइब्रेट हो रहा है. सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या, हमारे पास निशानी कहाँ रहती है? जो हम टावर का इंडिकेशन देखते हैं. सो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यानी कि उसकी स्ट्रेंथ, ये अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकती है, और वो कम या ज़्यादा होती है तो हम उसको लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. हमने ड्राइंग्स बनाई इस तरह की. यहाँ पर ये हमको क्या दिखाता है कि हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ही है और सब एक समान स्ट्रेंथ के हैं. यहाँ पर हमको क्या दिखाता है कि अगर हम 2 पॉजिटिव चार्ज ऐसा रखते तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है. यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है इस डायरेक्शन में, यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग है इस डायरेक्शन में, बीच में नहीं है. इसी तरह से अलग अलग चार्ज रखने से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज होता है, दैट वी हैव शोन हियर. ओके, सो स्ट्रेंथ को हम नापेंगे कैसे? किलोग्राम में नापेंगे, मीटर में नापेंगे, डिग्री सेल्सियस में नापेंगे, कैसे नापेंगे? तो हमने इसका एक तरीका बनाया, द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ ए डिफरेंट पॉइंट. अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अलग अलग स्ट्रेंथ होती है. किसी भी एक पॉइंट पर स्ट्रेंथ कैसे नापेंगे? जिस पॉइंट पर हमने स्ट्रेंथ नापनी है वहाँ पर हम एक इलेक्ट्रिक चार्ज को ले जाकर रख देंगे और देखेंगे इस पर कितना फोर्स लग रहा है. अगर इस पर फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन तो हम बोलेंगे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ 2 न्यूटन पर चार्ज है. ये एक यूनिट चार्ज को मैं ले गया और मैंने यहाँ रखा तो देखा इस पर फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन. देन आई विल डिक्लेयर कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है? 4 न्यूटन. और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी है? जिधर फोर्स लग रहा है वो डायरेक्शन है. अगर यहाँ रखा 3 न्यूटन, यहाँ रखा 1 न्यूटन, यहाँ रखा 2 न्यूटन, तो ये यहाँ पर स्ट्रेंथ 2 है, यहाँ स्ट्रेंथ 1 है, यहाँ स्ट्रेंथ 4 है. तो ये जो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका सोर्स तो एक ही है, फिर अलग अलग जगह स्ट्रेंथ अलग अलग क्यों है? क्योंकि इस पॉइंट को मैं जहाँ रखता हूँ वहाँ पर फोर्स अलग अलग लगता है. देयर मे बी डिफरेंट रीजंस. इन दोनों का डिस्टेंस एक रीज़न है. जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होते जाता है. दैट वी विल स्टडी व्हेन वी स्टडी फुल इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, पर हमें ये अब पता लग गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी प्रॉपर्टी है. तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट की प्रॉपर्टी है. एक चार्ज ने अपने चारों तरफ फील्ड बना लिया पर वो हर जगह एक जैसा है या नहीं है, वी डोंट नो. हर पॉइंट पर अपना अपना अलग इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है. ऐसे भी एग्जाम्पल होंगे कि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा है. ऐसे भी एग्जाम्पल होंगे कि कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है और कहीं एब्सेंट है. तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने किसके साथ जोड़ा? लोकेशन के साथ. हर लोकेशन पर कमरे के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, हमारा मोबाइल काम नहीं करता. बालकनी में जाते हैं वहाँ मोबाइल काम करता है क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ. और इसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये कम या ज़्यादा होगी. सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? इट अप्लाइज फोर्स.
with force there is motion of charge. This motion of charge, this is called current. तो हम अप्रोच कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ने के लिए. तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कब होगी? तो इलेक्ट्रिक करंट तब फ्लो होती है जब एक चार्ज मूव करेगा. चार्ज कब मूव करेगा? जब कोई उस पर फोर्स लगाएगा. तो चार्ज पर फोर्स कौन लगाता है? अभी अभी हमने स्टडी किया कि वहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होना ज़रूरी है, तभी चार्ज पर फोर्स लगेगा. अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वॉज नेसेसरी टू स्टडी. इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चार्ज पर फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो चार्ज मूव करेगा, और चार्ज जब मूव करेगा तो हम क्या कहेंगे? करंट फ्लो हो रही है. एक के बाद एक चार्ज लाइन से मूव करते जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में. सो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिलेटेड क्वांटिटी that we will study in the next lecture, that is potential. तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? we have studied. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? we have studied. and now we will study one more thing, electric potential and potential difference. potential difference एक बड़ी easy quantity है and that is responsible for electric current. potential difference इलेक्ट्रिक फील्ड के दो पॉइंट के बीच में एक क्वांटिटी होती है, और तब वो चार्ज ये डिसाइड करता है कि मुझे किस डायरेक्शन में मूव करना है. सो अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो अलग अलग पॉइंट हैं, उस पॉइंट में एक क्वांटिटी वेरी करती है. उस क्वांटिटी का नाम पोटेंशियल है. वो पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल कैसे ये डिसाइड करता है कि चार्ज को चलना है, कितनी स्पीड से चलना है, कितने चार्जेस को चलना है, कितनी ज़्यादा करंट बनेगी. ऑल दिस इज डिसाइडेड बाय potential of 2 points in a electric field. So that potential we will study in the next lecture. Thank you.